वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी सरमायाकारी, तिजारत, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात बाइसे एजाज़ है। मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तामीरी गुफ्तगू हुई। तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार नाक़ाबिल सताइश है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी अमूर की मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने के इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया गया। सऊदी वज़ीर खालिद अल-फाले और टास्क फोर्स के सरबराह का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के जरिए शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर दिया गया। I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. You can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe, and that's been evidenced by our actions. So, thank you, sir. Yes. All right, now अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने कहा, किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से भी जाहिर होता है। इससे कबल 6 मार्च की मीडिया ब्रीफिंग में भी बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। ज़ेरे समाअत केस को मुंतकिल करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत नोटिस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने रिमार्क किए कि आज मामला ये है कि केस मुंतकिल हो सकता है या नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कॉज लिस्ट क्यों मनसूख हुई। मिशाल यूसुफजई वकील है या नहीं, यही मालूम करने के लिए तो कमीशन भेजा था। 30 सेकंड की बात थी, आपने कमीशन को 1.5 घंटा रोका और मुलाकात नहीं कराई। अदालत ने मजीद रिमार्क दिए कि मैं लिखूंगा, इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने किया होता तो क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। इस कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। जज का एहतसाब पब्लिक करती है, अपने किसी बरादर जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। पहली बार इंडेक्स 1,19,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में ज़बरदस्त खरीदारी देखी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत कम न हो सकी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 170 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत एक माह के लिए 164 रुपये मुकर्रर की। रमज़ान से पहले चीनी 140 से 150 रुपये फ़ी किलो मिल रही थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत खाम चीनी की दरामद पर वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी का दूसरा इजलास। खाम चीनी की दरामद और दोबारा बरामद की पॉलिसी पर गौर किया गया। पॉलिसी से वाबस्ता फ़वाइद और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। मुल्क दुश्मन कौम को तकसीम करना चाहते हैं।
रियासत अपनी बका के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, इंसदादे दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो की इजलास में खुसूसी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टीज़ के अरकान की मुलाकात। कहा, हम हुकूक छीनना नहीं, सबको उनका हक देना चाहते हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप लगाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। पहले किए गए ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर डट गए। कहते हैं पार्लियामान का कौमी सलामती इजलास मीटिंग कम प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। ब्रीफिंग पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से अदाद शुमार पेश कर देना नाकाफ़ी, ठोस इक़दाम उठाना होंगे। अमन व अमान के लिए अफ़गानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान जरगा भेजने में इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी पर इख्तलाफ है। ये कोई तरीका नहीं कि इनको गाड़ी में डालो और बॉर्डर पर फेंक दो। बानी पीटीआई की नाअहली पर फैज़ाबाद के मुकाम पर एहतजाज के केस की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसल जावेद खान, वासिक क़यूम और दीगर 3 मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने मुसलसल गैर हाज़िरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज़ को इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद खान और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में PTI के अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझते हैं। कल लाहौर के एक होटल में उन्होंने इफ्तार पार्टी में सफ़ेद झूठ दिखाया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आप मुझसे मनाजरा नहीं कर सकते तो मरीम नवाज से क्या करेंगे। बुज़दार दौर में 2 किसानों को ठोकर पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। किसान कार्ड पहले भी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया था। अवामी सर्वे के मुताबिक 70% लोग मरीम नवाज से मुतमईन है। बरतानिया में कौमी एयरलाइंस समेत दीगर एयरलाइंस पर लगी पाबंदी 5 साल बाद ख़त्म होने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। हुकाम को बरतानिया में पाकिस्तानी परवाज़ों पर लगी पाबंदी ख़त्म होने की उम्मीद। 29 नवंबर 2024 को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA पर यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म की थी। 10 जनवरी 2025 को तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। इस्लामाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई है। बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी करते हुए बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। अदरीस अब्बासी मजीद डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस, बताइएगा इस हवाले से अब मजीद जमानत में तोसी कर दी गई है। जी देखिए, 26 नवंबर एहतजाज पर ये दर्ज मुकदमा था जिसमें बुशरा बीबी की एक मुकदमे में पूरी जमानत पर तोसी जो है वो की गई है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल-असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने की और बुशरा बीबी की जानिब से हाजिर इस्तफना और शामिल तफ्तीश करने की जो दरख्वास्त है वो अदा की, जिस पर अदालत ने जो है वो मंजूर करते हुए समाअत 5 मई तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी है। बुशरा बीबी की जानिब से वकील अंसर कियानी और जो शमसा कियानी है वो अदालत में पेश हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से